बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे we will discuss exercise number 1.1 from question number 2, and question number 2 is separate rational and irrational numbers from the following। ठीक है, हमें कुछ नंबर गिवन हैं और इनमें से हम रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो अलग अलग करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें ये मालूम हो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही सादा और सिंपल अल्फाज में समझाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको वो हेल्पफुल हो। ठीक है, अब रैशनल नंबर कौन से हैं स्टूडेंट्स? वो तमाम नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म मीन के किसी फ्रैक्शन की सूरत में हम उन नंबर को लिख सकते हों तो वो नंबर रैशनल नंबर हैं। ठीक है, और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि q जो है, ठीक है, q मीन जो हमारे पास डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर होता है नॉमिनेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है q जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मीन के इस बार के नीचे वाली जो रकम है हमारे पास ज़ीरो ना हो, ऊपर बेशक ज़ीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पर 0/11 है। ठीक है, तो 0/11 हो सकता है, 11/0 नहीं हो सकता। पहली चीज़ क्या है रैशनल नंबर की आपने याद रखनी है कि वो तमाम नंबर्स जिनको हम p/q यानी फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर्स होते हैं, जबकि क्या हो कि q ज़ीरो ना हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि p और q दोनों क्या हों, वो एलिमेंट हो z के। z जो है वो कौन से सेट के लिए हम लिखते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। ठीक है, ये देखिए नीचे मैंने लिखा है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, ज़ीरो से शुरू होता है और इसमें प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, +-1 +-2 एंड +-3 और सिमिलरली ये आगे चलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। ठीक है, जहाँ तक काउंटिंग जा सकती है वहाँ तक ये नंबर इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर चलते रहते हैं। तो पहली चीज़ आपने ये समझ ली कि कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q में से दोनों क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है यानी कि q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने ये समझनी है कि जो रैशनल नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसको अगर हम सॉल्व करें या डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 1, 2 या 3 नंबर के बाद वो जो फ्रैक्शन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए और रिमाइंडर में कुछ बाकी ना बचे, टर्मिनेटिंग हो वो फ्रैक्शन। ठीक है, टर्मिनेटिंग मीन जो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए और डिवीजन के प्रोसेस में एंड में हमारे पास रिमाइंडर में ज़ीरो बचे, यानी कि कुछ ना बचे, तो वो फ्रैक्शन भी कौन सी होगी? रैशनल नंबर होगी। दूसरा तीसरी चीज़ ये आपने देखनी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग मीन कि वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो रही। सपोज के जैसे हमारे पास 2/9 है, 2/9 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होती, बट देखें डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 2 2 2 2 एंड सिमिलरली ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं इनका मतलब है कि ये कंटिन्यू है। ठीक है, प्रोसेस जो है डिवीजन का वो एंड नहीं हुआ और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 2/9 ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाई, इस वजह से हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन अगर हमारे पास आ जाए, पहली चीज़ हमने देखी कि टर्मिनेटिंग मीन के पूरी की पूरी वो डिवाइड हो जाएगी और कुछ भी हमारे पास बाकी नहीं बचेगा तो वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर वो पूरी डिवाइड नहीं हो रही और कुछ ना कुछ बाकी बच रहा है, अगेन 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 वो इसी तरह के नंबर चलते जा रहे हैं और प्रोसेस जो है डिवीजन का वो एंड नहीं हो रहा, तो उस सिलसिले में दो चीज़ें देखनी है। एक चीज़ क्या देखनी होगी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखें 2 2 2 2 इस तरह आ रहा है, या वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे वो नंबर, जैसे कि नीचे वाले में देखें 4/11 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.363636 और ये इसी तरह से आगे चलते रहेंगे और कहीं पर भी ये नंबर जाके एंड नहीं होगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, उसका कम्प्लीटली हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, तो ये दो चीज़ें अगर उसमें होंगी, कौन सी दो चीज़ें? एक तो ये कि कोई भी एक डिजिट रिपीट हो रहा हो या ग्रुप ऑफ डिजिट्स,
ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें 363636, ये एक पैटर्न है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। या ग्रुप ऑफ डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, या एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, और वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी किसकी निशानी होगी, रैशनल नंबर की होगी, ठीक है। तो रैशनल नंबर को आपने अच्छे से समझ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो होगा जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते होंगे, यानी उसकी कोई फ्रैक्शन बन सकती होगी, ठीक है। जैसे हमें सिंपल 2 गिवन हो, 3 गिवन हो, कोई भी नंबर गिवन हो, तो उसके नीचे हम 1 लगा के ना उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे देखिए सिंपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4, ठीक है, तो 4 को हम फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, 4 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ये हमारे पास 4/1 बन जाता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी उसके हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, वो रैशनल नंबर होगा। उसके बाद क्या होगा, कंप्लीटली अगर सॉल्व हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, वो जो है मुकम्मल मतलब उसका आंसर आ, जैसे ये देखिए 0.4 आ गया, 2/5 को हमने डिवाइड किया, 3/8 को डिवाइड किया तो 0.375 के बाद ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया और बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचा। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी होगी कि अगर वो कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है तो वो भी रैशनल नंबर है, अगर कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा तो उसमें आपने सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी होंगी। एक ये कि अगर डिजिट रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या है, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसके जो है ना देखते हैं हम कि इरेशनल नंबर कौन से होंगे। जैसे रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो इरेशनल नंबर होगा वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखें जैसे ये अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 है, तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसको हम इसके एक साथ कैंसिल नहीं कर सकते अंडर रूट के साथ। 3 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखें डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे और अलग अलग डिजिट हर बार आते रहेंगे हमारे पास, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14159 और इसी तरह आगे कुछ चलती रहती है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है जी, इरेशनल नंबर की। क्यों इरेशनल नंबर की, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ग्रुप ऑफ डिजिट भी इसमें नहीं है। ये भी एग्जांपल देखें कि 347.14283159, इसमें भी आप देखें कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा या ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। तो इस सूरत में ये क्या है जी, ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कौन सा हुआ, एक तो वो जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेकंड वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ऑलवेज, ठीक है, वो कभी भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा क्या होता है, वो नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है, और वो किसी पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो अ पैटर्न, ठीक है, उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता। तो ये है रैशनल और इरेशनल नंबर की पहचान। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है, आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 5। हमने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अंडर रूट 5 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कि हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालें और इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखें इसका आंसर क्या आता है, 2.236067 और आगे ये चलता रहेगा, इसका एंड नहीं होगा। पहली चीज़ आप देखें इसमें क्या है कि अंडर रूट 5 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, ये नॉन रिकरिंग है, यानी कि क्या है, ये रिपीट इसमें डिजिट नहीं हो रहे, ठीक है, ना डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना ग्रुप ऑफ डिजिट, ना ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई ये क्या है, इरेशनल नंबर है। वी विल राइट हियर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये साथ मैंने कंडीशंस लिखी हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट 5 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये देखें ये नॉन रिकरिंग है कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और कोई भी जो डिजिट है वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, इस वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर है।
पार्ट नंबर 2 देखिए 1/7। अब हमने बताना है कि 1/7 जो है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखें 1/7 किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एक फ्रैक्शन है, दैट्स वाई दिस इज अ रैशनल नंबर, वी विल राइट है रैशनल नंबर। पार्ट 3 देखेंगे 2.152, ठीक है। अब यहाँ देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो डिजिट हैं वो 2 के बाद एंड हैं। अगर ये एंड ना होते तो इसके आगे पॉइंट्स लगे हुए होते, डॉट्स लगे हुए होते, जिसका मतलब होता है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब पहली चीज इसमें कौन सी हमें निशानी नजर आ रही है कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग है और कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, तो ये किसकी निशानी है, रैशनल नंबर की है। पार्ट नंबर 4 देखेंगे जी, पार्ट नंबर 4 में है 0.818281828182 एंड आगे ये डॉट्स हैं, इट्स मीन कि इसी पैटर्न पे नंबर आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है। अब देखें ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, इन डॉट्स को देख के पता चलता है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी हम क्या देखते हैं इसमें कि ये इसमें एक पैटर्न है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या कौन सा पैटर्न है, देखें 8182 तो ये एक बहुत ही प्रॉपर पैटर्न है, ठीक है, जिसको ये फॉलो कर रहा है। दैट्स वाई ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अगर पैटर्न को फॉलो ना कर रहा होता और नॉन टर्मिनेटिंग होता तो ये इरेशनल नंबर होता, ठीक है। अब चूंकि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है, वी विल राइट हियर रैशनल नंबर। आगे देखेंगे पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में है 2.751, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है, जो कंप्लीटली सॉल्व हो जाए वो रैशनल नंबर होता है, तो वी विल राइट हियर रैशनल नंबर। जी पार्ट नंबर 6 देखेंगे 22/7। 22/7 किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये एक फ्रैक्शन है, तो वी विल राइट हियर रैशनल नंबर, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। पार्ट नंबर 7 है जी √14। √14 को हम देखते हैं कि 14 जो है सबसे पहले तो वह क्या है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसको हम ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल कर पाए, ठीक है। और जब हम इसको अगर डिवाइड करें, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखें आंसर क्या आ रहा है, 3.74165 एंड डॉट्स का मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू है, जारी है, ये एंड नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, इसकी दूसरी निशानी हमें ये मिल गई कि नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा ये क्या है, नॉन रिकरिंग है, यानी ये क्या है, इसमें कोई नंबर, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, दैट्स वाई ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। अगर इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा होता या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता तो फिर ये रैशनल नंबर होता, ठीक है। आगे देखते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है √25। √25 क्या है, सबसे पहले तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किस तरह, 5 5 आर 25, तो ये 5 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो जब हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के, और हमारे पास आ जाएगा 5, ओनली 5। तो 5 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरह, ये देखें 5 के नीचे अगर 1 लगा दिया जाए 5/1, तो ये किस कंडीशन में आ रहा है, ये रैशनल नंबर में आ रहा है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट्स वाई √25 इज अ rational number and we will write here rational number. Now we will solve question number 3. Question number 3 is represent the following numbers on the number line. ठीक है, हमें कुछ नंबर गिवन है और हमने इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उन पे शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो पहले हम सीखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है और उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। जी, तो स्टूडेंट इस तरह से स्केल की हेल्प से हम एक लाइन जो है वो ड्रा करते हैं और लाइन के इस सिरे पर भी एरो का साइन होता है और इस साइड से भी एरो का साइन होता है। इस एरो वाले साइन का मतलब ये होता है कि आप इस लाइन को जितना आगे बढ़ाना चाहें, इस साइड से भी और इस साइड से भी जितना आगे बढ़ाना चाहें, ये लाइन आगे बढ़ सकती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर नंबर किस तरह से शो होता है नंबर लाइन पे,
यहाँ पर है 0, ठीक है, और 0 के इस साइड पे आपने जब जाना है तो पॉजिटिव नंबर आता है। कौन से? देखिए 0 के बाद यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। और आगे जितने नंबर आगे आप लेना चाहें आप अपनी मर्जी से इस पे ले सकते हैं। और 0 से इस साइड पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर होते हैं नेगेटिव नंबर। 0 के बाद आएगा -1 -2 -3, और इसी तरह से ये आगे नंबर्स चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपने कोई नंबर भी शो करना होगा नंबर लाइन पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह की एक लाइन लगानी होगी जिसके दोनों साइडों पे एरो के निशान लगाने होंगे, और अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है, आप इन नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। 0 को मसलन आप यहाँ से लेकर अगर पॉजिटिव नंबर आपने शो करने होंगे तो 0 को बेशक आप एंड पॉइंट पे लेके और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आप नंबर लाइन पे शो कर लें। और अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर जो है वो आपने शो करना है नंबर लाइन पे, तो 0 को आप इस साइड पे करके आगे नेगेटिव नंबर आप यहाँ पे इस साइड पे शो करके अपना नंबर जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 21/4, ठीक है। 21/4 है जिसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 21/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। किस तरह इसको हम डिवाइड करेंगे, 21 को हम अंदर लिखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 का टेबल 21 पे कितनी टाइम जाता है, 4 5 आर 20, ठीक है। और जहाँ से 1 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। इसको जब हम होल नंबर लिखते हैं तो हमारे पास आता है 5 होल नंबर 1/4। हमने इसको 21/4 को इस फॉर्म में हम इसलिए लेकर आए ताकि नंबर लाइन पे शो करने में हमें आसानी रहे, ठीक है। अब हमने 5 पूरा और आगे से 1/4 जो है ना वो हमने नंबर लाइन पे शो करना होगा। अब देखें चूंकि मेरे पास जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही शो करेंगे, ठीक है। 0 से हमने इसको शुरू किया और 0 के बाद हम इस साइड पर पॉजिटिव नंबर लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा। और डिस्टेंस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने सेम रखना है, ठीक है। स्केल के ऊपर ये देखिए, स्केल के ऊपर एक साइड पर होते हैं इंच लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास सेंटीमीटर होता है। ये देखिए, ये सेंटीमीटर वाली साइड है। तो सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना, उस साइड से आपने एक बड़ी लाइन से लेके दूसरी बड़ी लाइन तक, ये जो लाइनें होती है ना, ये देखिए छोटी लाइनें, जी, एक 0 पॉइंट से लेके एक बड़ी लाइन से लेके दूसरी बड़ी लाइन तक हमारे पास ये दरमियान में छोटी जो है लाइनें काउंट अगर हम करें 5 पूरा और 5 से आगे ये 1 2 3 एंड 4 पार्ट थे। 4 पार्ट में से हमने शो करना था 1/4 को। 1/4 जो पहला पॉइंट था यहाँ पर आ रहा था 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हो गया 5 होल नंबर 1/4, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो एरो का निशान लगा के यानी कि इस पॉइंट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। और साथ जो हमारा क्वेश्चन गिवन था 21/4 वो हमने लिख देना है कि इस पॉइंट पे 21/4 आ रहा है। पार्ट नंबर 2 है -53/3। अब हमें माइनस में वैल्यू गिवन है, लेकिन अगेन हम क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे। 53 को अंदर रखा, ठीक है, 3 से हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखिए 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो हम 3 का टेबल 5 तक ही लेके जाएंगे। 3 1 जार 3, 5 में से 3 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 2। और ये वाला जो 3 है इसको हमने अब नीचे उतारा। अब हमारे पास नंबर बन गया 23, ठीक है, क्योंकि 2 जो था वो स्मॉलर था 3 से और वो डिवाइड नहीं हो सकता था, इस वजह से हमने इस 3 को इसके साथ मिला दिया था कि इसका पेयर बन जाए। अब यहाँ पर 23 बन चुका है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल लेकर जाना है हमने जो 23 के करीब करीब हमें पहुंचा दे, ठीक है। तो 3 7 जार होता है 21, ठीक है, ऊपर हमने 7 लिखा, नीचे 21। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2, और 2 में से 2 को माइनस किया तो 0, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या फ्रैक्शन बन चुकी है, 17 होल नंबर 2/3। इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे और हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव में है, तो हम भी नेगेटिव में ही नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर 0 से हम शुरू करें तो चूंकि हमें 17 तक पहुंचना है, ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमारे पास यहाँ पर 17 आ चुका है। 17 तक पहुँचना है तो वो 0 से अगर शुरू करें तो वो बहुत बड़ी लाइन बन जाती है, जो कि नोटबुक पे पॉसिबल नहीं है। तो हम 0 से नहीं शो करेंगे, हम पहला पॉइंट जो है जहाँ पर जो है 14 -14 से शुरू करेंगे, ठीक है। -14 -15 -16 -17 -18 और -19 तक मैंने नंबर जो है नंबर लाइन पे ले लिए हैं, ठीक है। अब हमने जी कहाँ पहुँचना है, -17 और नंबर 2/3 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखते हैं कि -17 यहाँ है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं -17 पे। आगे हमने क्या लेना है, 2/3। 2/3 मीन 3 में से 2, ठीक है। तो हम 17 और 18 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 3 पार्ट बन चुके हैं। अब 3 में से जो 2 है ना, वहाँ पर हमने हमारा वो पॉइंट है, हमने उसको शो करना है। तो ये देखें 17 से जहाँ तक हो गया 1/3 और ये हो जाता है 2/3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर शो करेंगे और जहाँ हम इसके ऊपर लिखेंगे, जब हम लिखेंगे ना जहाँ पर ये एरो का निशान लगा के यहाँ पर साथ लिखनी होती है फ्रैक्शन, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो लिखना है, वो नहीं कि जो हमने इसको डिवाइड करके अपनी आसानी के लिए हमने इसको डिवाइड किया था ताकि हम नंबर लाइन पे इजीली नंबर जो है ना वो शो कर पाए, ठीक है। जब नंबर हमें वो मिल जाता है तो उसके बाद इस एरो के साथ हमने जो ओरिजिनल हमें क्वेश्चन में नंबर गिवन है हमने वो नंबर यहाँ पे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है जी √11। √11 को हमने शो करना है नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अंडर रूट हम ख़त्म करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बनता है। तो जी इस तरह हम लिखेंगे 11 को अंदर और 3 से हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। 3 3 आर 9 और यहाँ से हम 12 लेके इसमें से 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 और 1 कट करके रह गया हमारे पास 0। 11 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, अंडर रूट जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये जो नंबर गिवन होता है इसमें इसी नंबर को ऐड करके यहाँ पर दोबारा लिखा जाता है। 3 में 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। यहाँ पे हमने लिख लिया 6। अब हमने 6 को कोई ऐसा नंबर पिक करना है जिसको सॉरी पहले आपको ये बता दूं कि अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 आ चुका है जो कि 3 से स्मॉलर है 2, ठीक है। तो इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस 2 को 3 से ग्रेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे डेसिमल और डेसिमल के साथ हम 0 का एक पेयर लेंगे। क्योंकि हमने जो होता है ना ये अंडर रूट इसको सॉल्व करते वक्त हमें पेयर ही लेने होते हैं, तो सिंगल 0 हम नहीं लेंगे, डबल 0 लेंगे ताकि इसका हम पेयर बना सकें। और इस डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाने की वजह से ऊपर भी हम डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। और अब इस 2 को ग्रेटर करने के लिए ये जो पेयर हमने लिया है इसको हम नीचे उतार लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 200 हो गया है। तो इस 6 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमें 200 के नियरेस्ट पहुंचा दे, ठीक है। तो हम और ये है कि जो नंबर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर ऊपर भी इस नंबर के साथ भी हमने यहाँ पर भी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 3 9 और 6 3 18 189, ठीक है। ये नियरेस्ट नंबर है 200 के। तो यहाँ पर हम 3 टाइम इसको लेकर गए हैं तो 189 आ गया, ठीक है। अब 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ से हम 12 लेना शुरू करेंगे। 2 से 12 लेंगे जहाँ पे 10 और इस 10 से फिर यहाँ 12 लेंगे 10 और यहाँ पर 10 काट होके 9 रह जाएगा। इस 10 में से 9 को माइनस करेंगे जहाँ पे आ जाएगा 1 और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हमारे पास यहाँ पर 11 जो है वो रिमाइंडर में आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब मज़ीद हम आगे हल नहीं करेंगे और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे क्योंकि जैसे बहुत स्मॉलर बन रहा है। और इसको हम फिर हम क्या करेंगे 3.3 आगे जिस तरह के डॉट्स लगा देंगे और इसका जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर आए ना, तकरीबन जो आंसर है हम वो लिखेंगे। वो हमारे पास क्या आ रहा है, √11 का तकरीबन आंसर हमारे पास 3.3 ही बन रहा है। तो हम इसी को नंबर लाइन पे अब शो करेंगे, ठीक है। अब 3.33 जो है पॉजिटिव की है वैल्यू। तो हम ये देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लाइन पे 0 से शुरू किया और 0 से इस साइड पर एक नंबर शो कर दिया है -1 का, ठीक है। लेकिन हमने प्लस वाली साइड पे जाना है, पॉजिटिव वैल्यूज वाली साइड पे जाना है, ठीक है। 0 के बाद 1 2 3 एंड 4 ये सारी साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। हम शो कर रहे हैं 3.3 को। तो यहाँ से देखिए 1 2 एंड 3 पे हम पहुंच चुके हैं। अब 0.3 हमने लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
इसको हमने ये देखें 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट में इस लाइन को हमने डिवाइड कर लिया है। और 3 के बाद ये पहला पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3.3। तो इस लाइन को हम थोड़ा ऊपर करके, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको शो करेंगे और यहाँ पर हम साथ लिखेंगे √11। √11 हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है इस पॉइंट पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है 25/2। ठीक है, 25/2 को भी नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे। ये देखिए 25 2 से डिवाइड किया, 2 1 जार 2, 2 में से 2 गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 5 है आप इसको नीचे सॉल्व करने के लिए उतारेंगे, जहाँ पे 5 आ गया और 2 2 जार 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो मिक्स फ्रैक्शन बनी है वो 12 होल नंबर 1/2 है। ये जो नंबर होता है जहाँ पर जो आंसर आता है हमारे पास ये होल नंबर में चला जाता है 12 होल नंबर, और जो रिमाइंडर होता है वो नॉमिनेटर, और जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर। 12 होल नंबर 1/2 आ चुका है हमारे पास। इसको हम आप इजीली शो कर पाएंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर लाइन देखें जहाँ पर मैंने ड्रॉ की है नंबर लाइन, और चूंकि हमें चाहिए था 12, हमने 12 पे जाना है तो हम 0 से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नोटबुक पे इतनी लंबी लाइन लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे 0 से लेकर 6 तक नंबर सारे छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो है ना वो अपनी नंबर लाइन पे शो करेंगे। 7 से शुरू करेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक हम नंबर ले लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है 12 होल नंबर 1/2। ठीक है, तो 12 का पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पे आ गया 12। अब 1/2 को हमने शो करना है तो 12 से 13 के दरमियान जो हमारे पास ये डिस्टेंस है इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 इक्वल पार्ट में यहाँ से ये अंदाजे से मैंने यहाँ पे लगा लिया और तकरीबन यहाँ पर आप स्केल रख के इसको इसके 2 इक्वल पार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखें ये 1 पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब 12 हम यहाँ पर आ रहा है और 1/2 कहाँ पर आएगा, ये 1 पार्ट है इसका, तो यहाँ पर आ रहा है 1/2 इस पॉइंट पे। ठीक है, ये तो यहाँ पर है हमारा 12 होल नंबर 1/2, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, जो हमें ओरिजिनल हमें नंबर गिवन था जो हमने फाइंड करना था और शो करना था वो था 25/2, जो हम इसके साथ लिख देंगे। ये पॉइंट है 25/2 का। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। वो है हमारे पास -5/7। -5/7 को अगेन जो है हम इसको अगर डिवाइड करें, सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी रहेगी इसको सॉल्व करने में, नंबर लाइन पे शो करने में। ठीक है, हम 5 को अंदर लिखते हैं और 7 को बाहर, ज़ाहिर जो नॉमिनेटर है उसको अंदर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर को बाहर। अब 5 जो है वो स्मॉलर है 7 से, तो इसको ग्रेटर करने के लिए हम साथ 0 ऐड करेंगे, और 0 जब हम खुद से ऐड करते हैं तो ऊपर हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, तो ये 0 लिख के आप आगे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, और इसके बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये बन चुका है 50, और 7 का जो है हम जब इसे डिवाइड करते हैं तो 7 7 जार 49 जो कि 50 के बिल्कुल नियरेस्ट है। ठीक है, तो ये देखें 0 में से 9 को माइनस करना है तो ऑब्वियसली हम 5 से 12 लेंगे। यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 9 को माइनस किया तो 1, और 5 जो था हमारे पास जिससे हमने 12 ले लिया था ये कट होके हमारे पास 4 रह गया, और 4 में से 4 को माइनस करें तो 0 रह जाता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो है रिमाइंडर में सिर्फ 1 आ रहा है, तो 1 का हम यहाँ पर ही छोड़ेंगे, और इसका भी जो है ना वो तकरीबन जो आंसर है, अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ रहा है -0.7। ठीक है, जहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम इसको शो करेंगे। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज है माइनस में। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम किस तरह शो करेंगे, 0 इस साइड पर होती है पॉजिटिव की वैल्यूज और 0 से इस साइड पे नेगेटिव, ये -1 एंड -2। ठीक है, अब नंबर हमारे पास क्या है -0.7, यानी 1 पूरा नहीं है, 1 तक हमने नहीं पहुंचना, 1 से पीछे ही हमने अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको हमने शो करना है 0.7। ठीक है, अब 0 से लेके 1 तक ये मैंने छोटे 10 डॉट्स लगाए हैं, यानी 9 डॉट्स लगाए हैं, तो ये 10 इक्वल पार्ट में ये नंबर जो है ना वो डिवाइड हो चुका है 10 इक्वल पार्ट में। तो 0 से लेके आगे हम 7 काउंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ना, यहाँ पर ये क्या है
ये हमारे पास 7 है, 0.7, 0.7 यहाँ पे शो हो रहा है। तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5/7 इस जगह पे शो हो रहा है। ठीक है, अब जी इस क्वेश्चन नंबर 3 का आज हमारा लास्ट पार्ट है, विच इज √31। √31 जो है इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो ऑब्वियसली हमारे पास हम इसको अंडर रूट इसका ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे जी, इसको हम क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 31 को लिखा इधर और 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। आप देखें जी 5 5 जार हो गया 25। ठीक है, और अब जो है इसमें से हमने माइनस करना है। यहाँ पर है 1, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से 12 लेंगे 3 से। जब 12 लिया तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 11। 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 रह जाएगा। अब 6 को हमने सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये नंबर सॉल्व चूँकि नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम आगे जो है पॉइंट लगा के खुद से इसका पेयर ले लेंगे जहाँ पर 0 का। ठीक है, ऊपर डेसिमल लगा देंगे जहाँ पेयर्स ले लेंगे, और ये वाला जो नंबर है इसको इस नंबर में यही वाला नंबर ऐड करके हमने जहाँ लिखना होता है। ठीक है, 5 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 जो है वो ग्रेटर था 6 से, इस वजह से हमने इसको 6 को ग्रेटर करने के लिए ना 10 से, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा के खुद से एक पेयर बनाया है 0 का। ठीक है, तो अब इस पेयर को जब हम नीचे उतारेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 600। ठीक है, तो अब हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से जो हमें नियरेस्ट पहुँचा दे 600 के। तो 10 को हम जब 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर हमने ऊपर नीचे लेना होता है और उसको हमने इस तरह मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं देखिए 5 5 जार 25। ठीक है, और 5 1 जार 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 525। वी विल राइट हेयर, और अब हम इसको माइनस करेंगे। इस 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से 12 लेना शुरू करेंगे। ठीक है, 6 से हम यहाँ पे 12 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10 में से जब यहाँ 12 लेंगे तो ये कट होकर 9 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5। ठीक है, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, जो कि हम यहाँ पर राइट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 75 आ चुका है, और हमें मालूम है कि जहाँ पर जो ये वाला नंबर होता है आखिरी नंबर, उस नंबर में उसी नंबर को ऐड करके हमने नीचे लिखना होता है। ठीक है, ये 5 है तो 5 में 5 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और जहाँ पर हमारे पास 110 आ जाएगा। ये देखिए जहाँ पर मैंने रफ वर्क में इसको सॉल्व कर दिया है। 105 में 5 को ऐड किया तो 5 एंड 5 10, और ये 110 हो चुका है। क्योंकि ये अब हमारे पास 110 है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 75, तो अगेन हमने ऊपर एक पेयर जो है ना 0 का खुद से राइट किया, और फिर उसको हमने जहाँ से ये देखिए जहाँ से यहाँ पर उसको नीचे हमने उतार लिया। तो ये हमारे पास अब 7500 बन चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए कौन सा डिजिट पिक करते हैं, हमने पिक किया है जी 6, कि अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हम इसके नियरेस्ट पहुंच जाते हैं। तो 6 को हमने इस नंबर के साथ भी यहाँ भी राइट करना होता है और ऊपर भी राइट करना होता है। तो हमने जब इसको राइट किया इस तरह 6 6 आर 36। ठीक है, पूरा आ जाएगा क्योंकि आगे 0 है, कैरी लिया और वो 3 अगेन हमारे पास यहाँ आ जाता है। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, तो ये हमारे पास 6636 आ चुका है। अब इसको माइनस करते हैं जी, जहाँ से हमने लिया यहाँ पे 12 10, इस 10 से यहाँ पे पहुंचे तो ये 10, और ये कट होके रह गया हमारे पास 9, और जो 5 था वो कट होके रह गया हमारे पास यहाँ पर 4। ठीक है, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। इफ 5 में से 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो अगेन हम साथ वाले नंबर से 12 लेंगे। जब यहाँ पे 4 है और जहाँ पे हमने 10 12 लिया तो ये मिलके बन गया 14। ठीक है, 14 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 8, और 7 जो है वो कट होकर रह जाएगा 6। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका भी तकरीबन आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 5.56। ठीक है, 5.56, तो वे हम यहाँ पर जब राइट करेंगे 5.56, तो इस 6 को भी ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम राउंड ऑफ जब करते हैं तो राउंड ऑफ का रूल क्या है कि अगर पॉइंट के बाद जहाँ पर 5 या 5 से बड़ा नंबर आ रहा हो, बड़ा डिजिट आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं उसमें 1 ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम 6 को इसके आगे जितने भी नंबर हैं उन सबको ख़त्म करेंगे। उनको ख़त्म करने
की वजह से हम क्या करेंगे, इस नंबर को 5 को 1 डिजिट आगे बढ़ा देंगे। तो 5 है जहाँ पर, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 5.6। अब हमारे पास नंबर बन चुके हैं 5.6, तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, हमने यहाँ पर नंबर लाइन पे जीरो जीरो के साथ इधर सिर्फ एक वैल्यू मैंने शो किया -1, क्योंकि हमें माइनस की वैल्यूज चाहिए, नहीं चाहिए थी, ठीक है ना, नहीं चाहिए थी, इस वजह से हम सिर्फ एक नंबर ही यहाँ पर शो करेंगे नंबर लाइन पे। और जीरो के बाद इस साइड पर सारी पॉजिटिव नंबर जो है वो हम शो कर लेंगे। जीरो के साथ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक हमने शो कर लिया, ठीक है। हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट 5.6, ठीक है। तो 5 तो पॉइंट हो गया ये, अब 5.6, ठीक है। तो 5 से लेके 6 तक हमारे पास इसके अंदर छोटी जो है ना वो 9 लाइनें मैंने लगाई हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो नंबर है ना 5 से लेके 6 तक, ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने इसमें से 0.6 पिक करना है, ठीक है। तो 5 के बाद हम जो एक एक पॉइंट है उसको चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आएगा 0.1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर ये जो लाइन है ना हमारे पास, ये लाइन हमारी शो कर रही है किसको, 0.6 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5.6 जो है ना हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा नंबर था वो हमें मिल चुका है। लेकिन हमें पता है कि हमने इसके साथ जो हमें ओरिजिनल नंबर गिवन होता है, जैसे √31 था, तो हमने यहाँ पर इसके साथ क्या राइट करना है, √31, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम जो है नंबर लाइन पे नंबर्स को शो कर लेते होते हैं, ठीक है। और आज हमने 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। 2 में रैशनल और इरेशनल नंबर किया है, और 3 में हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर्स को नंबर लाइन पे। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।